Hi guys, welcome to EduStep. Hope you all are doing well. So today we are going to talk about the exemplar book. हम लोग चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं, राइट? तो जो हमारी स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक है, उसका हम चैप्टर 7 कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम लोग अपनी जो एग्जाम्पलर बुक है, जो एक्स्ट्रा एक बुक है हमारे पास, उसमें जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, उसमें जो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स और थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, उनको मैंने डिस्कस किया है. अगर इसके अलावा कोई और ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना आया हो, वेदर फ्रॉम द एनसीईआरटी और फ्रॉम द एग्जाम्पलर बुक, देन यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट? तो चैप्टर 7 ट्रायंगल्स के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. So the first question in the book is CDE is an equilateral triangle formed on a side CD of a square ABCD, right? तो सबसे पहले ये एक स्क्वायर है हमारा ABCD स्क्वायर, और ABCD की साइड CD को बेस लेके एक ट्रायंगल फॉर्म किया गया है जिसका नाम है ट्रायंगल CDE, राइट? सो व्हाट डू वी हैव टू डू इज, अच्छा एक और बात कि जो हमारा ट्रायंगल CDE है, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. Sorry. It is an equilateral triangle, meaning that all the three sides of that triangle, that is CD, is equal to CE is equal to DE, right? So the three sides are equal to each other in an equilateral triangle. And also another thing about the angles is that all the angles are equal to what? 60 degrees. So all angles are equal to 60 degree, right? तो ये हमारा ट्रायंगल है कौन सा? CDE. और स्क्वायर में तो हमें पता ही है कि all the sides of the square are going to be equal. तो सबसे पहले ये देखो कि अगर ट्रायंगल CDE में DE is equal to CD is equal to CE, then CD is going to be equal to AD, AB and BC. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सारी गिवन साइड्स है हमारी, स्टार्टिंग फ्रॉम AB, BC, CD, DE and CE, they are all going to be equal to each other, right? तो अब हमें प्रूव क्या करना है? We have to show that triangle ADE is congruent to triangle BCE. ADE कौन सा है? ये वाला, this one. ADE triangle on the left hand side is to be shown congruent to the BEC triangle on the right hand side. ठीक है? तो in triangles ADE and triangles BCE, सबसे पहले साइड AD is equal to साइड BC, है ना? क्योंकि क्या है, ये स्क्वायर के दोनों साइड्स हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, फिर एक और साइड पिकअप कर लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स में से. DE is going to be equal to CE because they're sides of an equilateral triangle. तो इसका क्या रीजन हो जाएगा? सबसे पहले sides of a square, ठीक है? और फिर उसके बाद DE is equal to CE. They are sides of an equilateral triangle. ठीक है? और third part is that angle ADE. अच्छा, इसमें इसके लिए हमको एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस अपनाना पड़ेगा. ये वाला एंगल देख लो आप, ये वाला एंगल ADE और BCE, ये हम प्रूव करेंगे क्या है? इक्वल है. तो ये कैसे इक्वल होगा? सबसे पहले तो we know that sides of an angles of an equilateral triangle are equal to each other. तो इसका मतलब angle CDE, just give me a second, angle CDE is equal to angle CED, sorry,
CDE इज इक्वल टू एंगल DCE। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एंगल्स है ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और दूसरा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2, अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेट, वील इरेज दिस वन। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस तो ये ऊपर का इरेज कर देते हैं। राइट तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एंगल CDE प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल DCE प्लस एंगल BCD। अब CDE और एंगल ADC को जब हम ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल आ जाएगा? एंगल ADE, है ना। और सिमिलरली राइट हैंड साइड पे जब हम DCE को ऐड करेंगे BCD के साथ तो कौन सा एंगल आ जाएगा? एंगल BCE आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पोर्शन हो गया। अब एक ये साइड हमारी इक्वल आ गई, एक सेंटर वाला एंगल और एक ये वाली साइड। तो साइड देन एंगल एंड देन साइड। तो साइड एंगल साइड रूल से बाय SAS रूल triangle ADE is congruent to triangle DCE। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ये वाला क्वेश्चन हमारा थोड़ा वैसे तो इजी है, बस इसमें एक ही पोर्शन है जो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो है कि हम एंगल किस तरह से प्रूव करेंगे। तो आई होप कि वो आप लोगों को समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन की डिटेल डिस्कशन में, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन द फिगर BA इज परपेंडिकुलर टू AC। BA है ये लाइन, इट इज परपेंडिकुलर टू AC, मतलब हमारा एंगल BAC इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। तो एंगल B, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एंगल BAC इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। और सिमिलरली क्या बोला है कि DE इज परपेंडिकुलर टू DF, मतलब एंगल FDE इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। एम आई राइट? ठीक है, और आगे क्या बोला है? सच दैट BA इज इक्वल टू DE, BA इज इक्वल टू DE एंड DF, यानी सिर्फ इतना सा पोर्शन, ठीक है, BF इज इक्वल टू CE। ठीक है, what we have to show is that triangle ABC is congruent to triangle DEF। जो BE के ऊपर वाला ट्रायंगल है that is triangle ABC is congruent to triangle जो नीचे वाला है that is DEF। ठीक है, तो सबसे पहले इन triangles ABC and triangle DEF, सबसे पहले तो AB इज इक्वल टू व्हाट? AB इज इक्वल टू DF। ठीक है, और एक हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल कौन सा है? सबसे पहले तो ये देखो कि जो हमारा राइट एंगल है उसकी वजह से सबसे ऑब्वियस जो हम रूल इसमें यूज कर सकते हैं वो कौन सा रूल है? RHS रूल। ठीक है, RHS रूल के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है? एक तो राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और एक कोई भी अदर साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल शुड बी इक्वल। तो इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज होता है गाइस जो राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड होती है, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें ये राइट एंगल है, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, फिर सपोज हमारा ये एक ट्रायंगल है
जिसमें ये राइट एंगल है, तो उसकी ऑपोजिट वाली साइड यानी कि ये हमारा जो ये है ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, जो बिल्कुल राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड है, दैट इज गोइंग टू बी द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस वाले में जो हमारे ये दो गिवन ट्रायंगल्स हैं, इसमें ट्रायंगल ए बी सी के लिए हाइपोटेन्यूज है बी सी, ठीक है, और डी ई एफ के लिए हाइपोटेन्यूज है एफ और ई। तो अब इन दोनों को कैसे प्रूव करें हम इक्वल? पहले तो ये देखो कि हमारी एक साइड तो इक्वल हम लोग प्रूव क्या वो गिवन है कि हमारी ए बी इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है, ये हमारा इक्वल है, गॉट इट। तो अब ये प्रूव करने के लिए कि हमारे हाइपोटेन्यूज इक्वल है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें गिवन क्या है, डी एफ इज इक्वल टू सीई। अब दोनों में अगर हम ये कॉमन पोर्शन, क्या है हमारा कॉमन पोर्शन? सी एफ, ये ऐड कर देते हैं, तो एडिंग सी एफ ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सी एफ को हम जब दोनों साइड ऐड करेंगे तो बी एफ प्लस सी एफ इज इक्वल टू सीई प्लस सी एफ। तो बी एफ प्लस सी एफ क्या हो जाएगा? बी सी, और सीई प्लस सी एफ क्या हो जाएगा? ई एफ। तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ, तो मतलब कि हमारे हाइपोटेन्यूज इक्वल आ गए। तो इसका मतलब बाय आरएचएस रूल हमारे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है, हो गया प्रूफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर L is parallel to M, ठीक है, and M is the midpoint of a line segment CD. M CD का midpoint है, इसका मतलब क्या होगा कि CM is going to be equal to DM, ठीक है, having its end points, यहाँ पे E है, having its end points on L and M respectively, कि C और D के जो end points है वो L and M पे है, right? तो ये क्वेश्चन आई गेस इनकम्प्लीट टाइप हो गया है। इट सेज यहां पे है ये, इन द फिगर L is parallel to M and M is the midpoint of a line segment CD. Show that M is also the midpoint of, we have to show that M is, यहीं पे लिख लेते हैं, show that M is also the midpoint of AB, ठीक है, ये दिखाना है हमें कि AB का भी यही मिड पॉइंट है। तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि AM, यहां लिख लेते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट AM इज इक्वल टू BM, गॉट इट, AM इज इक्वल टू BM, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें कौन से दो ट्रायंगल्स पिकअप करने हैं? एक तो हो गया हमारा ट्रायंगल AMC और दूसरा BMD। तो इन ट्रायंगल्स AMC एंड ट्रायंगल BMD, तो सबसे पहले वी नो दैट CM इज इक्वल टू DM, है ना, CM इज इक्वल टू DM। दूसरा ये देखो कि हमारे AB और CD आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो ये एंगल्स है, एंगल AMC is going to be equal to angle DMB, क्यों? Because they are vertically opposite angles, है ना, और क्योंकि हमारी लाइन L और M आपस में पैरेलल है, तो एंगल ACM is going to be equal to angle BDM। वो क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, और जब लाइंस पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। गुड, तो
एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, तो अब ये देखो कि एंगल, साइड और एंगल हम तीनों को प्रूव कर चुके हैं। तो बाय एंगल साइड एंगल रूल, triangle AMC is going to be congruent to triangle BMD, or therefore side AM is going to be equal to BM by CP। ठीक है, corresponding sides of the congruent triangles। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन प्रूफ, राइट। तो 3 और क्वेश्चंस हैं गाइस इसी हमारी बुक में से, जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कीप रिवाइजिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस ऑल द एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको अपना जो स्कोप है उसको थोड़ा वाइडन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है ये सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पे बेस्ड नहीं है। जो इससे पहले हमने चैप्टर स्टडी किया है ट्रायंगल्स का, जिसमें इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये सब हमने डिस्कस किए हैं, वो भी कई क्वेश्चंस में, इस चैप्टर के कई क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल है, राइट। एंड प्लीज जल्दी प्रैक्टिस करो। एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट हो जाते हैं तो एक पर्टिकुलर वीडियो या एक लाइव सेशन हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए भी अरेंज करवा सकते हैं, राइट। So guys, don't stop practicing and don't forget to like, share and subscribe to our channel EduStep. Thank you.